स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटाइल 175 से 189 मार्क्स तक आपकी जो रैंक बनेगी वो आपकी 10746 से 7151 तक आपकी रैंक बनने वाली है, जिसमें कि 99.02 से 99.34 तक आपकी परसेंटाइल रहने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का फर्स्ट एग्जाम जो आपका था सेशन का जनवरी का, वो आपका हो चुका है सारे ही बच्चों का। और आपने ज़रूर अपनी आंसर की के लिए भी अपनी अपनी कोचिंग्स में जो आपको लगता है प्रेफर्ड वहाँ की आंसर की से आपने अपने आंसर सारे मिलाए होंगे, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अब मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, रिजल्ट आने में जब तक समय तब तक हम ये जान सकते हैं कि कितने मार्क्स में कितनी परसेंटाइल आपकी बन सकती है, क्योंकि ये अनुमान हम लोग ने एक बहुत स्टडी एनालिसिस किया है और काफ़ी रिसोर्सेज से हमने डेटा भी कलेक्ट किया है। तो वो सब एनालिसिस करने के बाद हमने ये एनालिसिस पे आए हैं कि आपको इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटाइल बन सकती है। स्टूडेंट्स, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि अब जो ये परसेंटाइल बनेगी, इस पे हमको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को एंड में लाइक भी बच्चों कर दीजिएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स कितने मार्क्स पे कितनी आपकी परसेंटाइल बन सकती है और आपकी कितनी रैंक आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे नंबर 1 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 288 से 294 मार्क्स अगर आपके आते हैं आउट ऑफ 300, देन आपके रैंक 220 से 11 के बीच में ऑलमोस्ट बनेगी। रैंक AIR टॉप 20 से 11, समझ सकते हो आप, इतने नंबर तक आप ऑलमोस्ट अगर आपके हैं आ सकते हैं तो आपकी बनेगी। बच्चों, एक बात और, जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया हो, जिस भी ये सारा एनालिसिस जो NTA कंडक्ट कराता है, जो एग्जाम पूरी एनालिसिस भी देखी जाती है। JEEmains.nta.nic.in में आपको जाके सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मैं कवर कर रही हूँ, ये एनालिसिस एक रफ एनालिसिस जो है, ये अप्रॉक्स टू नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इससे होगा। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि हाँ, इसके ही इर्द गिर्द में आपकी ये रैंक्स आने वाली हैं। फ्रेंड्स, 20 से 11 के बीच में आपकी रैंक आएगी। परसेंटाइल की बात करोगे तो 99.9982 से लेकर 99.9989 तक ऑलमोस्ट आपकी ये परसेंटाइल रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट से मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती, कितने आपने नेगेटिव मार्क्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं और कितने आपने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, और कौन से शिफ्ट का पेपर में आप अपीयर हुए थे, उस शिफ्ट में कौन सा टफर साइड रहा, कैसे सारे बच्चों का ऑलमोस्ट पेपर गया। तो स्टूडेंट, चलो हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं। 99.9982 परसेंटाइल से लेकर 99.9989 परसेंटाइल तक आपकी इसमें इतने मार्क्स में परसेंटाइल आ सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 280 से 284 मार्क्स तक के बच्चों का। 44 से 22 मार्क्स तक रैंक यहाँ पे आपकी रहेगी। इस रैंक पे आपकी 99.99617 से 99.997905 तक परसेंटाइल आपकी डिक्लेयर हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर देखें, 270 से 279 मार्क्स अगर आपके रहते हैं तो 107 से 63 रैंक आपकी आ सकती है। तो रैंक में हमको एनालिसिस एक करना है, रैंक कितनी आ सकती है, ठीक है। और ये जो परसेंटाइल्स हैं, अगर आपका ये बेस्ट अटेम्प्ट हुआ, जनवरी का ये बेस्ट अटेम्प्ट हुआ, तो उसी के आधार पर आपकी ये रैंक बन जाएगी। अगर अप्रैल में आपने इससे ज़्यादा रैंक लेके आए हो तो उसके अनुसार आपकी फिर रैंक डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अभी हमारा जनवरी हुआ है तो अभी हम इसको देख लेते हैं। 252 से 268 मार्क्स तक अगर आपके आते हैं तो 522 से 106 रैंक तक आपकी बन सकती है। और 99.9522 से लेकर 99.9901 परसेंटाइल तक आपकी इसमें बन सकती है। ध्यान से वीडियो बच्चों सारे देखेंगे, वीडियो बीच में स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। 231 से 249 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो 1385 रैंक से 546 रैंक तक आपकी डिक्लेयर हो सकती है। देन 215 से 230 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप 2798 से 1421 आपकी रैंक आ सकती है। 202 से 214 अगर आपके रैंक यहाँ पे मार्क्स आते हैं तो इसमें आपकी रैंक जो है वो 4000 से लमसम 3000 के बीच से 4000 4.5 से 2500 के बीच में आपकी लमसम रैंक बनने वाली है, ठीक है। और परसेंटाइल की बात करोगे तो 99.5 तक पहुँच जाओगे। 99.5 से 99.73 तक आपकी यहाँ पे परसेंटाइल डिक्लेयर होगी, ठीक है। 190 से 200 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो 6000 से
6000 से 7000 तक लमसम आपकी यहाँ पे रैंक डिक्लेयर की जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका एनालिसिस हो गया 4000 से 6000 तक आपकी यहाँ पे रैंक डिक्लेयर की जाएगी। सो ये आपका अभी 190 से 190 मार्क्स तक का आपका रैंक ये आपकी हो सकती है, और परसेंटाइल आपकी 99.3 से 99.5 तक ऑलमोस्ट आपकी परसेंटाइल बनेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटाइल 175 से 189 मार्क्स तक आपकी जो रैंक बनेगी वो आपकी 10746 से 7151 तक आपकी रैंक बनने वाली है, जिसमें कि 99.02 से 99.34 तक आपकी परसेंटाइल रहने वाली है। 161 से 174 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी 16163 से 11018 तक आपकी रैंक यहाँ पे डिक्लेयर की जाएगी। 149 से 159 मार्क्स तक में 21,000 से 16,000 तक रैंक आपकी बनेगी। 148 से 132 तक अगर मार्क्स है तो 22,000 से 32,000 तक आपकी रैंक यहाँ पे बन जाएगी। परसेंटाइल आ जाएगी 97 में, आपकी ऑलमोस्ट 97 के आसपास परसेंटाइल होगी। 120 से 131 मार्क्स आते हैं तो आपकी जो रैंक है वो 4,000 से 43,000 से 33,000 तक लमसम रैंक आएगी, और परसेंटाइल आपकी 96 तक चली जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे क्या अंदाजा लग रहा है कि भाई 120 तक तो नंबर, मैंने पहले भी एक एनालिसिस में आपको वीडियो में बताया था कि भाई 120 नंबर तक तो लाने ही पड़ेंगे। एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में जाना है तो आपको इतने तो मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, 140 150 तक आपको लाने ही होंगे। अगर आपको जो रेयर ब्रांचेस हैं, जो बच्चे कम भी प्रेफर करते हैं, या फिर वो उससे आपको लगता है कि उसमें स्कोप कम है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस नहीं है, तो बच्चों आपको एनआईटीज में ये है कि एंट्री ज़रूर मिल जाएगी। तो इतने मार्क्स आपको लाने मैंडेटरीली थे, ठीक है। 110 से 109 तक मार्क्स है तो 54,000 से 44,000 तक आपकी रैंक आएगी, और इसमें 95 परसेंटाइल तक आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। 102 से 109, अब देख ही रहे हो बच्चों स्टूडेंट्स, इस बार कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर हुए हैं तो उस हिसाब से ज़्यादा ही कंपटीशन रहा है, और उस हिसाब से आपकी यहाँ पे ये रैंक बनती चली जा रही है। 102 से 109 में ऑलमोस्ट आपकी 65 से 55 मार्क्स तक आपके रैंक आपकी बनेगी, जिसमें कि 94 परसेंटाइल तक आपकी परसेंटाइल चली जाएगी। 95 से 101 तक में भी आपकी 7,000 से 8,000 तक आपकी यहाँ पे रैंक डिक्लेयर होगी, जो कि 93 परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं 102 से 109, 65,000 से ऑलमोस्ट 55,000 तक आपकी रैंक यहाँ पे बनेगी। 95 से 101 मार्क्स तक अगर आपके हैं तो आपकी सिर्फ 76 से 66,000 तक आपकी यहाँ पे रैंक डिक्लेयर हो सकती है। 89 से 94 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो 87 से 78,000 तक आपकी यहाँ पे रैंक डिक्लेयर हो सकती है। 79 से 88 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो यहाँ पे आपकी 1 लाख से 90,000 तक रैंक बन सकती है, ठीक है। अब इस रैंक पे भी हम देखें तो हमारे पास कुछ कॉलेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट में, जिसमें कि हमको अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है, तो उसके लिए आपको प्रॉपरली काउंसलिंग करना होगा। इसमें परसेंटाइल आपकी 90 से 91 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगी। 62 से 87 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो 1,69,000 से 92,000 तक के आपके यहाँ पे रैंक बन सकती है। इसमें 84 से 91 तक परसेंटाइल आपकी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी वाले एनआईटीज वगैरह से तो आप बाहर ही हो जाएंगे इतने मार्क्स में, ठीक है। लेकिन बाकी आपके पास कॉलेजेस के ऑप्शंस अभी भी रहेंगे, जीएफटीआई के कॉलेज के ऑप्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज के ऑप्शंस हैं, वो सब आपको तभी अलॉट हो जाएंगे। 41 से 61 मार्क्स आ गए हैं तो आपको इतनी यहाँ पे परसेंटाइल बनेगी रैंक, और 70 से 84 परसेंटाइल आपकी आने वाली है, ठीक है। 1 से 42 अगर आपके मार्क्स हैं, 1 से 42 अगर आपके 300 में आउट ऑफ मार्क्स है तो आपकी रैंक जो है वो ये बनने वाली है 3 लाख से 10 लाख तक के बीच में, ऑलमोस्ट प्लस इसके भी हो सकती है, तो माइनस वगैरह वाले भी बच्चे आ जाते हैं तो वो सब चीज़ें उसमें आगे बढ़ जाएंगी। तो ये आपका परसेंटाइल इतना बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स कोशिश ये करिए कि आपने जो अभी एक्सपेक्टेड जो मैंने ये बताया है ये एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस है, हो सकता है इसमें बहुत सारा मेजर चेंजेस भी हो सकता है कि इसमें और भी ज़्यादा बच्चों का और भी ज़्यादा रैंक तक बन रहा हो, तो क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बच्चे अपीयरिंग ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से और भी ज़्यादा ये रैंक ऑब्वियसली बनने ही वाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक रफ एनालिसिस है
जो कि हमने काफ़ी सोर्सेज से इकट्ठा किया है और एक फाइनल ये आपको ये एनालिसिस दी हुई है। तो हम भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और फिर हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसको बिल्कुल 110% किसी का भी डाटा को हम लोग ट्रू नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये एनालिसिस किया हुआ एक्सपर्ट्स का डेटा है, तो उसके हम ट्रस्ट रखते हुए कि हाँ, ये अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी परसेंटाइल हमको इतने मार्क्स में, हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमने आंसर की चेक करी है तो हमें इतनी परसेंटाइल तक मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इसी टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काउंसलिंग्स पे बहुत सारी चर्चा होने वाली है इस चैनल पे। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।